देखिए टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले भी बताया था कि हमारे साथ एक एटम होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। होते या नहीं होते? हमने पढ़ा था कि हमारे साथ एक एटम में एटम में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। होते या नहीं होते? होते। और इसके गिर्द गोल दायरा हम लगाते हैं जिसको हम शेल का नाम देते हैं। देते हैं ना? तो इसके गिर्द इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? हम एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आने से पहले हम शेल पहचानेंगे कि शेल क्या है। शेल हमने पढ़ा था। बात क्या है कि शेल क्या होती है? शेल मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के गिर्द जो दायरा होती है इसको हम शेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं या ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल बोला था या नहीं बोला था? इसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। ये बोला था हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। और इस शेल में हमारे साथ क्या होती है? शेल में सब शेल होते हैं। क्या होते हैं? सब शेल की हमने ये भी पढ़ा था कि सब शेल हमारे साथ टोटल कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? एस टी डी एफ है। आइए समझ लिया। और एस टी डी एफ है। आगे समझ। और हर एक सब शेल में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। होते या नहीं होते? तो हम जैसे हमारे साथ इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी सब शेल में 10 है, एवं में 14। आगे समझिए। अगर फॉर एग्जांपल हम जनरली मिसाल ले ले, एग्जांपल ले ले, ठीक है? हमारे गांव से कोई आ रहा है, इसको मिसाल के जरिए से समझाते हैं। गांव से कोई आ रहा है तो आपसे पूछता है, एक तो लाइव लोकेशन भेज देते हो, नेट काम नहीं करता, तो इसका हम पर्ची भी लिखवाते हैं कि ये पता है मेरा। होता है या नहीं होता था? लोगों को लिखवाते हैं कि ये पता कहाँ पर है? तो हम इसको कहते हैं कि हमारे एग्जाम्पल हम इस्लामाबाद में, तो वो गांव से सवाल करते हैं क्या कहाँ पहुँचेगा? इस्लामाबाद में पहुँच कर कोई और जगह भी हम इस्लामाबाद में कहाँ पर रहे होंगे ना, वरना तो 1.5 महीना घूमेगा, हमें नहीं मिलेगा। ऐसे और क्या है? तो फिर इसके बाद उसको जगह बताएंगे नहीं बताएंगे? जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस जगह पर हम वो जगह बताएंगे नहीं बताएंगे? फॉर एग्जांपल जिस सेक्टर में आप रहते हैं, आप जिलानी में रहते हैं, आप G6 में रहते हैं, G5 में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप G6 में रहते हैं या G7 में रहते हैं, G6 में रहते हैं तो तुम बताओगे कि कौन से सेक्टर में मैं रहता हूँ? G6। क्या एटम हमारे साथ इस्लामाबाद हमारे साथ एटम हो गया, एक हो गया। हज़ारा इस्लामाबाद तक पाकिस्तान में नहीं है ना? हाँ, यह है एटम भी हमारे साथ अपने लिए एक हो, ठीक है? दूसरा एटम अपना ही हो, ठीक है? फिर इसके बाद इसकी मैंने बताया कि G6 है, सेक्टर बताया। ये सेक्टर हमारे साथ क्या होगा? सेक्टर हमारे साथ शेल हो जाएगा। आगे समझ जाओ। शेल जो है वो शेल 4 होंगे या 15 होंगे या 16 होंगे या 10 होंगे, ऐसा है। इस तरह शेल भी चाहिए या 7 है या 8। आगे समझ जाओ। और इसके बाद मैंने बताया कि शेलों के अंदर सब शेल होता है। क्या होता है? सब शेल होता है। जैसे हमारे साथ सेक्टरों के अंदर स्ट्रीट होते हैं। होते हैं नहीं होते? या किसी सेक्टर में एक स्ट्रीट होता है, छोटा सेक्टर हो। आगे समझ। किसी सेक्टर में 2 स्ट्रीट हो सकते हैं। आगे समझ लिया। किसी बड़ा सेक्टर हो तो इसमें 3 स्ट्रीट हो सकते हैं, किसी में 4 स्ट्रीट हो सकते हैं। आगे समझ। तो इसी तरह किसी शेल में एक सब शेल होगा, किसी में 2 सब शेल आएंगे, किसी में 3, किसी में 4। आगे समझ लिया। और इस सब शेल का फॉर एग्जांपल स्ट्रीट का नाम देते हैं। आगे समझ आ गया? कोई मुश्किल है? आगे समझ के सब शेल में कितने? और अभी हमें ये पता स्ट्रीट तो पता चल गया कितने सब आ गया। अभी अगला हमारे साथ स्ट्रीट के बाद इसके बाद सब शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते? तो इसको हम हाउस नंबर बताएंगे या नहीं बताएंगे कि फलाना नंबर हाउस है। आगे समझ।
जब हाउस पे आएंगे तो हमारे साथ ये क्या हो जाएगा? तो हमारे घर जब आ गए तो हमारे साथ क्या हो गया? हाउस में आ गया तो हमारे साथ पहुंच गया, नहीं पहुंचा? वो अलग ही बात है, घर में मैच नहीं करती, ठीक है। हमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट का पता चल गया। पहले हमारे साथ क्या है? एटम। एटम में क्या हो जाएंगे? शेल। शेल में क्या हो जाएंगे? सब शेल में क्या हो जाएंगे? ऐसा है। चलिए ये शेल में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ना तो हम सब शेल में पहले इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, फिर इसके बाद शेल में रखते हैं। आगे समझ आ गया? अभी देखो आगे समझ, हमें पता चल गया कि हम किस तरह तरतीब से रखेंगे इलेक्ट्रॉनों को। सब शेल में रखेंगे, सब शेल को शेल में रखेंगे और शेल को आगे समझ अभी अभी बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जरा समझ एक समझ। अगर हमारे साथ क्या है? शेल है। क्या है? शेल है। हमारे साथ एक एटम दिया होगा, क्या होगा? एक एटम जो दिया, जैसे हमारे साथ जो स्ट्रीट होती है ना, स्ट्रीट, तो इसमें हमारे साथ गवर्नमेंट ने एक नक्शा दिया होगा कि स्ट्रीट में इतने घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। इस तरह एक सब शेल में हमें ये पता होगा कि इसमें इतने से ज्यादा कम हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हर एक शेल में, हर एक शेल में भी नक्शा दिया होगा कि इसमें इतने सब शेल आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। आगे अभी हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें एटम के इलेक्ट्रॉनों से पता चलेगा कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन। आगे समझ आओ। अगर फॉर एग्जांपल पहले से हम लेते हैं नाम, हाइड्रोजन है। क्या है? हमें पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पता चलता है नहीं चलता? एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है। हाँ, एक हाइड्रोजन में हमने पढ़ा है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। वो दिया भी होता है, वो दिया भी। जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आगे समझ, ऐसा है न्यूट्रल एटम। अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एटम हो गया नहीं हुआ? हो गया। शेल का भी पता चला कि एक शेल है, ठीक है, पता चल गया अभी। और इसके बाद सब शेल पे हम आते हैं तो हमारे साथ पहला नंबर कौन सा है? एस है। तो हमारे साथ पहला नंबर स्ट्रीट है, 1s नाम देंगे। पहले शेल में है ना, पहले शेल में आएंगे तो एस हमारे साथ स्ट्रीट है या नहीं है? तो पहला स्ट्रीट जो होगा वो एस होगा। क्या होगा? पहला सब शेल कौन सा होगा? हर एक शेल का पहला सब शेल जो होगा, मतलब हर एक सेक्टर का पहला जो होगा वो नंबर 1 स्ट्रीट होगा, जिसका नाम एस। आगे समझ है या नहीं है? सब शेल है 1s1। आगे समझ, हमें पता चल गया हाइड्रोजन हमारे साथ एक सेक्टर में एक की शेल था और एक की सब शेल ना। सेक्टर जो है एक शेल सेक्टर हो गया ना, इसमें एक की घर है, एक की स्ट्रीट है। चल गया? आगे समझ आ रही है? मिसाल के एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने की आगे समझ। 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अभी इसका मैं ड्रा करता हूँ, हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता है ना, क्या करोगे? और इसके न्यूक्लियस है वो तेरे इलेक्ट्रॉन है ना, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। अभी देखो तो हम इसको शेल में किस तरह अरेंज करेंगे? हमारे साथ 2 हो गया नहीं हुआ? हो गया भैया। आगे देखो कोई लंबा सा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, बताए। वो बीच वाले जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बता रहे, हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे, एस और पी ब्लॉक पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? एस और पी ब्लॉक पढ़ेंगे। किताब दे दो। एस और साइड पढ़ेंगे, ये पी ब्लॉक ऊपर लिखा है और ये पढ़ेंगे। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट सीरीज का नहीं पढ़ेंगे। आगे समझ आओ। इलेक्ट्रोलाइट सीरीज है, कौन सा है? वो नहीं पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम है, क्या एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का? क्या है? इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। आगे यहाँ तक समझ? कोई मुश्किल? कोई क्वेश्चन? अभी देखो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट सीरीज कौन सा? एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम का क्या एटॉमिक नंबर है?
भी है वहाँ पर अगर आप एट डाला करें कोई इशू नहीं करता है डालने का कोई issue। और आपके में तीसरे में क्या है? तीन है। आगे समझ? हाँ इधर देखो आगे समझ आओ। अभी इसके हम क्या अदा करते हैं? पहले शेल का नाम 1 है, सेक्टर जो मैंने नाम दिया था, तो इसमें कितना है? 1 है 2 पूरा हो गया। दूसरे पे आएंगे ऐसा है, फिर इसके बाद 2 आ जाएगा। फिर मैंने बताया स्ट्रीट का नाम, पहले स्ट्रीट का नाम क्या होगा? एस होगा। 2S2 क्या ऐसा होगा? ये मैंने बोला था, बोला था नहीं बोला था? हाँ 1 पहले का नाम क्या है? जिसका हम K नाम देते हैं। दूसरे शेल का नाम 2 जिसका हम L नाम देते हैं। तीसरे का नाम M जिसका हम 3 नाम देते हैं। ऐसा है या नहीं है? हाँ अगला देखो, तो हमारे साथ 2 भी आ गया, फिर से सबशेल S होगा या नहीं होगा? हाँ हर एक शेल में सबशेल होंगे, 4 सबशेल, किसी में 4 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 1 होगा, लेकिन 4 से सबशेल ज्यादा नहीं। आगे समझ नहीं आया? आगे देखो 4:2 है या नहीं है ना? 2:2 है, फिर इसका 2B 6 क्या हो जाएगा? 2B आगे समझ या नहीं? 6 रेखाएं बाकी है, आगे या नहीं आए? अगला फिर इसके बाद तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ फिर इसके बाद 3B आगे आगे समझ या नहीं आया? इधर देखो मैंने बताया, इधर देखो मैंने बताया कि पहले वाले में S है और फिर 2B, फिर इसके बाद 3S और 3P 1। फिर इसको हम यूं काट लेते हैं, जो काटने के जरिए में आ जाता है, तो हमारे साथ वो हम इसको फिर दोबारा इस तरह 1:2 2:2 2B 6 3:2 3B 1।